हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आवृत्ति स्टडी हब। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले मैंने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का क्वेश्चन करवा दिया है। अगर आप नहीं देखें हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। इसमें देखते हैं 69 बीपीएससी प्री एग्जाम 2023 में पूछा गया सवाल। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। पहला कथन तो सही है। दूसरा कथन है इसने महिला और शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। दूसरा कथन भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। दूसरा क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो ये सही है। इससे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाने लगा, ये भी सही है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था, ये भी कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है सब। तीसरा क्वेश्चन है लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला है केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, तो ये कथन सही है। दूसरा है प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था, ये भी कथन सत्य है। तीसरा है इससे मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, ये भी सही है। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, तो ये भी सही है। इसका डी हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। इसमें खोजकर्ता और जन्मस्थान है। जन्मस्थल तो क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का था, पहला का ई का सी हो जाएगा। जैक्स कर्टियर फ्रांस का था। सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम का था और फर्डिनेंड मैगलन पुर्तगाल का था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 3, 2, 1, 4। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह की विफलता निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। अंग्रेज की सैन्य श्रेष्ठता, ये तो सही है। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं था, ये भी सत्य है। समाज के सभी वर्गों का समर्थन का अभाव था, ये भी कथन सत्य है। तो इसमें से उपयुक्त सभी कथन सही है। 6वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। होम रूल लीग आंदोलन, सूरत विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह, पार्लियामेंट्री सुधार। तो इसमें होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। 1916 में सूरत विभाजन हुआ था 1907 में और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। पार्लियामेंट्री सुधार 1909 में हुआ था। तो इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा बी 2, 4, 1, 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं था। स्ट्रैची कमीशन, शस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट बिल। तो ये इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं था। 8वां क्वेश्चन देखते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। तो 1935, 1635, 1632, 1643, 1648। तो इसका आंसर हो जाएगा 1632 में। 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। पहला असहयोग आंदोलन है, दूसरा बरदौली सत्याग्रह है, तीसरा अहमदाबाद हड़ताल है, चौथा रॉलेट सत्याग्रह है। तो इसका आंसर सी अहमदाबाद हड़ताल हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले का है। तत्वबोधिनी देवेंद्रनाथ टैगोर और आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर हो जाएगा A 2, 1, 3। 11वां क्वेश्चन है अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य से थी। केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा, कर्नाटक से थी। 12वां क्वेश्चन है इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। पी लॉरेंस, ए वी एलेक्जेंडर, जे एंड्रयूज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड्रयूज, नहीं थे पूछा है। तो सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे। श्री राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, बी। 14वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पेश किए थे। सूरत अधिवेशन 1907 में, गया अधिवेशन 1922 में या कराची अधिवेशन 1931 में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कराची अधिवेशन 1931 में।
अब 68 बीपीएससी प्री एग्जाम 2023 का क्वेश्चन पहला है। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत के राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? ऑप्शन ए है इतिहास की पुनर्व्याख्या करने और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करने। बी ऑप्शन है भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। ऑप्शन सी है ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों में आग्रह करके। तो इसका तीनों ऑप्शन सही है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त एक से अधिक। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। बी है गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। ऑप्शन सी है वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। सही नहीं पूछा है, 1922 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, इसलिए कथन सी गलत है। इसका आंसर सी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? पहला साइमन कमीशन के भारत आगमन, बी बंगाल विभाजन, सी होम रूल आंदोलन, डी उपयुक्त एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन। चौथा क्वेश्चन है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज्य का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी या गोपाल कृष्ण गोखले। उपयुक्त एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी दादा भाई नौरोजी। पांचवा क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका के संपादित किया गया था? अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? द कमांड्रेड, अल हिलाल, जमींदार। उपयुक्त एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा अल हिलाल। छठवां क्वेश्चन है, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? आंदोलन ने केवल उच्च जातीय और अमीरों ने भाग लिया। दूसरा इसका कथन है, मद्रास की जस्टिस पार्टी भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया। तीसरा ऑप्शन है, हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया। वकील ने भी अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 सही है। इसमें से कथन सही नहीं है पूछा था, तो आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीर वर्ग ने भाग लिया था, तो ये कथन गलत है क्योंकि इसमें सारे समुदाय के लोगों ने भाग लिया था। और बी है, मद्रास के जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया था, तो इसके द्वारा बहिष्कार नहीं किया गया था, इसलिए ये भी कथन सत्य है। और तीसरा तो ये सही है, तो इसीलिए ये दोनों गलत था, ए और 2। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई? बतख मियाँ, हामिद अंसारी, रविंद्र पाठक। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर ए हो जाएगा बतख मियाँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह। उपयुक्त एक से अधिक। तो इसका आंसर ए हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। यह असहयोग आंदोलन के दौरान पूछा गया है। चंपारण आंदोलन के दौरान राजकुमार शुक्ल हो जाएगा, लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान पूछा है, इसलिए इसका आंसर स्वामी विद्यानंद होगा। अब क्वेश्चन 9 देखते हैं। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना ए श्री कृष्ण सिंह, बी रामलाल सिंह, सी है बंकिम चंद्र मित्र और डी है उपयुक्त एक से अधिक। तो इसका आंसर ए हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। 8वां, ये 9वां क्वेश्चन था। 10वां क्वेश्चन है, एक सन्यासी जो फिजी के गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था, जिस पर किसान नेता ने जिक्र है कि वह है झिंगुर सिंह, बाबा रामचंद्र, यदुनंद शर्मा। उपयुक्त एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बाबा रामचंद्र। 9वां क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? एक हाथी, बी विकास, बी मालवा। उपयुक्त एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं।
12वां क्वेश्चन है ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? ए है जगजीवन राम, बी है महात्मा गांधी, सी है अंबेडकर, उपयुक्त में एक से अधिक या कोई नहीं। तो 12वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका बी महात्मा गांधी। 13 क्वेश्चन है श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दिया था? ऑप्शन ए है भारत की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण, बी है राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, सी है गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण। तो इसका आंसर बी हो जाएगा राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। 14वां क्वेश्चन है 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? अगस्त 1947, जनवरी 1948 या जून 1948? तो इसका आंसर हो जाएगा सी जून 1948। 15वां क्वेश्चन देखते हैं 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है सोसाइटी ऑफ जीसस, बी है आयरिश क्रिश्चियन ब्रदर्स, सी है सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल, डी है उपयुक्त एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। 16वां क्वेश्चन है इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? एपी मून, एवी अलेक्जेंडर, सिरिल रेडक्लिफ या उपयुक्त एक से अधिक? तो इसका हो जाएगा सिरिल रेडक्लिफ। 17वां क्वेश्चन है किसने बंगाल के माहवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड मैकेंजी, लॉर्ड हस्टिंग्स, उपयुक्त एक से अधिक? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हॉल्ट मैकेंजी। 18वां क्वेश्चन देखेंगे 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? खेड़ा जिले के नाडियाद, गुजरात, पावरा महाराष्ट्र, पावनार महाराष्ट्र, पुन्नावरा वायलार केरल, उपयुक्त एक से अधिक? तो इसका आंसर बी हो जाएगा पावनार महाराष्ट्र। 19 क्वेश्चन है, ये थोड़ा ब्लर हो गया है, पढ़ देती हूँ मैं। 1918 में मोंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण रूप अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष शपरू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया था भारत सेवक समाज का, स्वराज पार्टी का, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का या उपयुक्त एक से अधिक? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। क्वेश्चन 20 है कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए या पाकिस्तान पर किए के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरा पर काम करने के लिए? तो इसका आंसर बी हो जाएगा सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। 21 क्वेश्चन देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम था राजजन्य आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, स्वराज आंदोलन या उपयुक्त एक से अधिक? तो इसका आंसर हो जाएगा बी प्रजामंडल आंदोलन। अब देखते हैं 67 बीपीएससी री एग्जाम 2022 में जो हुआ था। निम्नलिखित में से सामाजिक सुरक्षा विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ की? सती प्रथा उन्मूलन, दास प्रथा उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना या ठगों के संगठित गिरोह का दमन? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। पहला सती प्रथा को हटाया, दास प्रथा का उन्मूलन और ये ठगों के संगठित गिरोह का दमन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं किसने सिंध विजय पर उसकी किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? ए है वेलिंगटन, बी है सलीमन, सी है नेपियर, डी है लॉरेंस या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपियर। तीसरा क्वेश्चन है भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है 1872, बी है 1901, सी है 1911 या डी है 1921? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1872। चौथा क्वेश्चन है सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस वर्ष
को किस तारीख को फांसी दी गई थी? 12 नवंबर 1930 या 23 मार्च 1931 या 7 दिसंबर 1931 या 4 मार्च 1931? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। पांचवा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या ब्रह्मदत्त? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मदत्त। छठा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? उषा मेहता, सुभद्रा कुमारी चौहान या सुचेता कृपलानी या एनी बेसेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा उषा मेहता। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? M.A. जिन्ना, शौकत अली, अब्दुल कलाम आजाद या अब्दुल गफ्फार खां? तो इसका हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर या झांसी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्वालियर। नौवां क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्रपाल, चित्तरंजन दास? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? जनरल डायर, कर्जन वॉयली, माइकल ओडायर या सैंडर्स? तो माइकल ओडायर को मारा था उधम सिंह ने। 11वां क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल, मोती नेहरू, JB कृपलानी या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका आंसर ए हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। 12वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के एक सदस्य नहीं थे? सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स या रैमजे मैकडोनाल्ड या AB अलेक्जेंडर या लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस? तो इसका आंसर हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुई थी? 1929, 1930, 1931 या 1932? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1931। 14वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन, 1924 ईस्वी बेलगांव या 1929 लाहौर या 1931 कराची? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। 15वां क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था? स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, बलिदान द्वीप या नवोदय द्वीप? तो इसका आंसर हो जाएगा शहीद द्वीप। 16वां क्वेश्चन है, फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना संबंधी चौरी चौरा किस राज्य में हुई? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या यूपी? तो इसका आंसर डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब 67 BPSC प्री एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? गुजरात, मद्रास, बंबई या उड़ीसा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा मद्रास में। दूसरा क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? VD सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, RC मजूमदार या दादा भाई नौरोजी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, VD सावरकर। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसफ अली? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एनी बेसेंट। चौथा क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? ज्योतिबा फुले, करशन दास मुंशी, बाल गंगाधर तिलक, बाबा साहेब अम्बेडकर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बाबा साहेब अम्बेडकर। पांचवा है, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सरदार सिंहजी राणा, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण या लक्ष्मी सहगल? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सुभाष चंद्र बोस। छठा क्वेश्चन है, अंतरिम भारत के वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान, सरदार पटेल, M.A. जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू? तो इसका आंसर हो जाएगा लियाकत अली खान। 7वां क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इस 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विपिन चंद्रपाल, महादेव गोविंद रानडे या गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका आंसर डी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। 9वां क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय या ए हुन? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लाला लाजपत राय। 10वां क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मदन मोहन मालवीय, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था।
11वां क्वेश्चन है ईस्वी 1976 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, अरविंद घोष या उपयुक्त एक से अधिक या कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी 1876 में। सुभाष चंद्र बोस ने नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? भारत, इटली, जर्मनी, जापान? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जर्मनी। 13वां क्वेश्चन है चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त या सुरेश सेन? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेश सेन। 14वां क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी, कूका, संथाल या नील? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सन्यासी विद्रोह का इसमें है। 15वां क्वेश्चन है कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव या फिर क्रिप्स मिशन का आगमन, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन या कैबिनेट मिशन का आगमन? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन का आगमन सबसे पहले हुआ था, क्रिप्स मिशन का आगमन। बी ऑप्शन सही है। 16वां क्वेश्चन है ईस्वी सन 1946 में अभी बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? वित्त, रक्षा गृह या खाद्य एवं कृषि विभाग? तो इनके पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। 16 का डी हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है ईस्वी सन 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद? तो इसका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अब 66 बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में पूछे गए सवाल है। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक या रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड कर्जन? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा क्वेश्चन है इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या राजा राम मोहन राय? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। तीसरा क्वेश्चन है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, सी.आर. दास एवं मोतीलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी.आर. दास एवं मोतीलाल नेहरू। चौथा क्वेश्चन है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसने इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया था किसकी रचना है? शरत चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष या दीनबंधु मित्र? तो इसका आंसर डी हो जाएगा दीनबंधु मित्र। पांचवा क्वेश्चन है 1760 का प्रसिद्ध वांडीबॉश का युद्ध अंग्रेज द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसी, स्पेन, मैसूर या कर्नाटक? तो इसका आंसर ई हो जाएगा फ्रांसीसी। छठा क्वेश्चन है निम्न में से किस अधिनियम ने भारत के पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1973, चार्टर अधिनियम 1933, पिट इंडिया अधिनियम 1784 या भारत परिषद अधिनियम 1909? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत परिषद अधिनियम 1909। सातवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी ने पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट या फिर गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्यामल दास कॉलेज भावनगर। आठवां क्वेश्चन है इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहेब बेगम, हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला बेगम, जिन्नत महल? उपयुक्त एक से कोई नहीं या उपयुक्त एक से अधिक? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त एक से अधिक। 9वां क्वेश्चन है किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन ही नहीं था? 1858 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम या 1935 का अधिनियम? तो इसका आंसर हो जाएगा 1835 का अधिनियम। 10वां क्वेश्चन है दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? 10 दिन, 20 दिन, 24 दिन या 30 दिन? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 दिन, सी। 11वां क्वेश्चन है प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? सुरेश सेन, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह या राम प्रसाद बिस्मिल? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त एक्स में से कोई नहीं। 12वां क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के पश्चात प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या पूर्ण स्वराज आंदोलन? तो इसका आंसर सी हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। 13वां क्वेश्चन है इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए
INA के मुकदमे में पक्ष में पेश हुए वकील थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भोला भाई देसाई, KM मुंशी या सरदार पटेल? तो इसका आंसर बी हो जाएगा भोला भाई देसाई। और 14 क्वेश्चन है, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? पेरिस, लंदन, स्टुटगार्ट या जिनेवा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टुटगार्ट। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही है? विनोबा भावे द्वितीय सत्याग्रही थे। CR दास को देशबंधु कहा जाता है। विलियम वेडरबर्न 1907 में कांग्रेस सभापति। श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक थे। यह उपयुक्त एक से अधिक या कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, CR दास को देशबंधु कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? 26/1/1930, 15/8/1947 या 30/1/1948 या 31/12/1950? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 26/1/1930 को, 26 जनवरी 1930। 65वां BPSC प्री एग्जाम 2019 में पूछे गए सवाल। पहला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करता था डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या फिर अंग्रेज? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पुर्तगाली। दूसरा क्वेश्चन है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमन या लॉर्ड मिंटो, अलेक्जेंडर बर्न्स? इसका आंसर हो जाएगा बी, कैप्टन स्लीमन। सी है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कैनिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड लिटन। चौथा क्वेश्चन है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? वर्धा, दांडी, सेवाग्राम या साबरमती? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दांडी। 5वां क्वेश्चन है, शराबबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या लाला लाजपत राय? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सरदार पटेल। क्वेश्चन है 6, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम या C राजगोपालाचारी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, JB कृपलानी। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? विलियम एडम या A.O. ह्यूम, रास बिहारी बोस, मोतीलाल नेहरू? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, A.O. ह्यूम। 8वां क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। 9वां क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्रूर दमन, भारतीय भगत सिंह को फांसी दिया जाना था, जलियांवाला बाग हत्याकांड या चौरी चौरा घटना? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 10वां क्वेश्चन है, भरत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, गोपाल कृष्ण गोखले या भगत सिंह? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले। 11वां क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किस क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला, वीर सावरकर और वासुदेव चापकर, और सी है प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस? तो इसका आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला। 12वां क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, गांधी जी, भीमराव अंबेडकर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ज्योतिबा फूले। 13वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कस्तूरबा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या भक्ति लक्ष्मी देसाई? प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। अगर भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता तो सरोजिनी नायडू हो जाता, लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है इसलिए श्रीमती एनी बेसेंट होगा। चौथा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विनोबा भावे। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस, रामचंद्र या तारकनाथ दास? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। 16वां क्वेश्चन है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है? जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा, दहशला प्रथा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रैयतवाड़ी प्रथा। 17वां क्वेश्चन है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी?
सी आर दास, एम जी रानाडे, वी डी सावरकर, एस एन बनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सी आर दास, इंडिया फॉर इंडियंस। 18वां क्वेश्चन है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? सखाराम गणेश देवशकर, राजेंद्र प्रसाद, निवारण चंद्र या मुरली मनोहर प्रसाद? मुरली मोहन प्रसाद। तो इसका आंसर ए हो जाएगा सखाराम गणेश देवशकर। अगला है 64 बीपीएससी प्री एग्जाम 2018। हम लोग आज यहीं तक के क्वेश्चन करते हैं, कल से हम यहाँ तक के इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।